नेक्स्ट मैं स्प्रिंग के लिए आपको डिस्कस करता हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कहें या स्प्रिंग फोर्स करना है आपको, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन। सो थर्ड पॉइंट हम लोग प्लान कर रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बाय स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स। देखिए सिंपल सा, नंबर वन सबसे पहले आप ये निकालेंगे यू इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। इन स्प्रिंग, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं वो हाफ और के एक्स स्क्वायर या अदर फॉर्मूला भी है, जो भी है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव होता है। कोई भी फॉर्मूला जो आपको हाफ के एक्स स्क्वायर या एफ स्क्वायर बाई के, हाफ एफ स्क्वायर बाई के या हाफ एफ एक्स, ये निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो वर्क डन होता है, ठीक है, ये वर्क डन उस साइड में कर देता हूं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ले सकते हैं आप, जो है हाफ और के एक्स स्क्वायर या आपको एफ स्क्वायर बाई 2k ये यूज करिएगा, या फिर हाफ एफ इंटू के ये यूज करना चाहेंगे आप, ऐसे हाफ एफ इंटू एक्स। तो जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, हम लोग को निकालना है वर्क डन। वर्क डन का प्लान करते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सो ये आप ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वो आपको वर्क डन लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू करना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जो भी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, वो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है ये पॉजिटिव निगेटिव होते रहेगा। ये अब पॉजिटिव भी हो सकता है या वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट वो नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेशन हो कंप्रेशन हो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। समझिए जैसे देखिए सेकंड पॉइंट, सोचिए ऐसा, यह है एक स्प्रिंग है और अपने नेचुरल पोजीशन पे, एल नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक, अब मैंने इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इलोंगेट किया, मान लीजिए कोई ब्लॉक ही लगा दिया और ऐसे इलोंगेट कर दिया। यह है ए, ये सिचुएशन नंबर ए है, और ये मैंने इसको इलोंगेट किया, हल्का सा इलोंगेशन किया। ये है सिचुएशन नंबर बी। ठीक है, ये इलोंगेशन को हम लोग ने ऐसे बोला कि ये इलोंगेट किया मैंने x1, ये इलोंगेशन है x1। ठीक है, x1 इलोंगेशन, और इलोंगेट करना है मुझे इसको, और इलोंगेट करना है, और इलोंगेट करने का मतलब ऐसे, मुझे ऐसे करना था। और ये सिचुएशन क्या है, ये सी है। ठीक है, अब इसको मैं इलोंगेट कर रहा हूं यहां से इलोंगेट कर दिया, इस जगह से इलोंगेट किया और इसको x2 कर दिया मैंने, वो x1 है और ये है x2 ऐसे। सो एक ब्लॉक लेना है, और ब्लॉक है ये ए पॉइंट है, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, फिर उसके बाद इसमें इलोंगेशन किया x1 और यहां इलोंगेशन कर दिया x2। ठीक है,
x2 ध्यान से देखिए, x2 यहां से यहां है, मतलब अगर आप नेचुरल पोजीशन से इलोंगेशन देखेंगे इसका, नेचुरल पोजीशन से इसका इलोंगेशन देखेंगे तो ये हो गया x1 और प्लस x2, x1 प्लस x2 ऐसे। तो एक बार नेचुरल है, ये इनिशियल अनस्ट्रेच्ड है, इसको मैंने इलोंगेट किया, ए से बी आया x1, फिर बी टू सी आया x2, बट अगर ए टू सी देखेंगे तो x1 प्लस x2। आप बताएंगे। बोलिए। फर्स्ट केस, इस केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 0, नो इलोंगेशन, नो कंप्रेशन। क्लियर? यहां इलोंगेशन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, वो लिखना है हाफ और के, और x1 स्क्वायर ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ऐसे x1 इलोंगेशन है, हाफ के x1 स्क्वायर, और यहां से ये नेचुरल पोजीशन से इलोंगेशन है x1 प्लस x2 है, तो यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ हुआ के, और x1 और प्लस x2 का स्क्वायर ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए, अब पेपर में पूछा जाता है, सो W और वर्क डन बाय स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। बोलिए। फ्रॉम ए टू बी, फिर हमें चाहिए बी टू सी या ए टू सी पूछा जाता है। बोलिए, वर्क डन ऐसे, फ्रॉम ए टू बी, अगर हमें ए टू बी जाना है, ए टू बी जाने के लिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यू बी माइनस यू ए, और ये हो जाएगा हाफ और के और x1 स्क्वायर। देखिए ऐसा, सो ए से बी तक जाने के लिए जो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर हो गया ए टू बी। अगर हमें जाना है ए टू सी फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाना है, तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी सी ए का 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर हो गया। Now next from B to C, from B to C, work done U final minus U initial, so work done U final half K x1 plus x2 square minus half K x1 square, ये है रिजल्ट फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये है आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सो कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, उसके लिए अगर आप इसके सामने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लें तो एकदम आसान और आता है क्वेश्चन, बहुत इजी, छोटे छोटे क्वेश्चन तो है, मेडिकल में है, आईटी मेन के क्वेश्चन है, एडवांस में एकदम छोटा माना जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। देखिए नीट
सो नीट का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हेन लॉन्ग स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी यू। देखिए मैं ड्राइंग कर रहा हूं। सो लिखा हुआ है कि एक अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, ठीक है, स्ट्रेच कर रहा हूं और 2 सेंटीमीटर से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है वो यू है। मिडिल क्वेश्चन है, सेम स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, अगर मैं वही स्प्रिंग है उसी स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच्ड कर दूं ऐसे, सेम स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं 10 सेंटीमीटर, सो अभी इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो कितना, ये स्टेटमेंट यही है नीट का क्वेश्चन। मैं स्कैन कर दूंगा, आईटी मेन में भी आया हुआ है। सो आप बताएंगे। एकदम छोटा, कितना आसान है। देखिए फर्स्ट केस में, ठीक है, केस वन में, जो केस वन, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है यू, और ये कितना होगा, तो हाफ, हाफ है के एक्स स्क्वायर, एक्स और 2 स्क्वायर है, छोड़ दीजिए, यूनिट है, यूनिट छोड़ दीजिए ना, हमें डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, केस 2, ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। सो ये मान लीजिए यू डैश है, तो इस बार इलोंगेशन है हाफ के 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, 2/1 कर लीजिए, यू डैश बाई यू 100/4 25, तो एकदम छोटा, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, 25 इंटू यू, हो गया। ऐसे मेडिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। थर्ड फोर्थ नीट क्वेश्चन, फिर से नीट का क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। तो अगर 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू है, और अगर मैं यहां 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दूं, अगेन मेडिकल क्वेश्चन नीट का, वन लाइन डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, यहां बोलिए, 864/4 16, 16, तो 16 यू। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है ऐसा। नेक्स्ट, आईटी मेन क्वेश्चन है। सो क्या लिखा हुआ है कि स्प्रिंग जो है, आपको लिखा हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर। सो स्प्रिंग है अभी अनस्ट्रेच्ड है और स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ ऑन न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट्स स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, इसको अब मैं 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहा हूं, ये हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर। Then the work done required to stretch initially by 5 centimeter from unstretched position,
then work done required to stretch each further by another 5 सेंटीमीटर। सो यहां तक स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर से रुकिए, ठीक है, ऐसे पूछा जा रहा है। अनदर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अनदर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पोजीशन है, ए पोजीशन है, और ये पोजीशन है बी, और हमें बी टू सी, हमको बी टू सी में जाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें बी के बाद सी तक जाना है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये चाहिए। लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट है, ड्राइंग तो हम लोग को बनाना होता है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, work done required to stretch it further by another 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहां से आने के बाद बी टू सी तक जाना है, हमें वर्क डन निकालना। आसान है वो तो, बना लेंगे आप करिए, जल्दी से करिए। और क्वेश्चन खोजता हूं मैं आपके लिए, करिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। आसान सा भी तो मैंने समझाया था आपको कि बताइए, ये यहां से इसके रिस्पेक्ट में आप इलोंगेशन देखेंगे तो ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप जानते हैं इलोंगेशन एट पॉइंट ए, इलोंगेशन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे वो है 5 सेंटीमीटर, और ये है 5 इंटू 10 पे पावर -2 और मीटर, ऐसा हो, ठीक है। और इलोंगेशन एट पॉइंट सी करेंगे, वो है आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो 10 इंटू 10 पे पावर -2 और मीटर, ऐसे ये हो गया एक्स बी और एक्स सी, क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट से ऐसे देखना होता है। यूनिट चेंज कर लेंगे आप। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी वो होता है हाफ और के और एक्स बी का स्क्वायर, सो हाफ के, हाफ हुआ, और के का मतलब हुआ 5 इंटू 10 पे पावर 3 हो गया, और एक्स बी का स्क्वायर, सो ये है 25 और इंटू 10 पे पावर -4, ऐसे स्क्वायर -4, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो हो गया वो हो गया, यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 25 और डिवाइड बाई, एक जीरो नीचे आ जाएगा और 20 होगा, और यहाँ 25/4, छोड़ दीजिए ना, लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे यूबी। रुकिए, सी पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी, हाफ के और एक्स सी का स्क्वायर, मतलब हाफ हो गया, के का वैल्यू जो है 5 इंटू 10 पे पावर 3, और 5 इंटू 10 पावर 3 इसका स्क्वायर, ये है 10 पे पावर -1 है, और स्क्वायर करेंगे, सो 10 पे पावर -2, सॉल्व करिएगा। ये है 50, ये हटाएंगे यहाँ से तो 50 हो जाएगा, और 2 25। अब आप कर लेंगे वर्क डन, कहाँ से जाना है, बी टू सी जाना है स्प्रिंग के थ्रू, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 25 माइनस 25/4, 25 हो गया, 1 - 1/4, 3/4, सो 75 और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 75/4। तो चेक कर लेते हैं, 75/4 1836, ठीक है, 18.75 है आंसर, 18.75। ये तो मैंने आपको प्लान बताया था कि ऐसे कंप्लीट करना है। हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक और कर लेते हैं, मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ इसमें।
6 point. So spring has initially unstretched position, first stretch by length x, again further stretch by length x, work done in first case W1, second case. सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि ये है अनस्ट्रेच पोजीशन है, यहां पे मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं लेंथ x से, सो A से B और फर्दर अनदर इलोंगेशन x, फर्दर इलोंगेशन स्टेटमेंट है। लिखा हुआ वर्क डन फ्रॉम A टू B, B टू A टू B, A से B तक जाने में वर्क डन W, ये गिवन है। देन वर्क डन फ्रॉम A टू C, A टू C जाने में, A टू C या B टू C मैं देख लेता हूं। सो वर्क डन इन फर्स्ट केस इट अगेन बाय फर्दर लेंथ x, सेम वही क्वेश्चन है, वर्क डन फ्रॉम B टू C चाहिए था, ये कितना चाहिए बताइए। सेम क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बड़े, और मैं देखता हूं और कुछ नए क्वेश्चन। हो गया तब इजी, 3W। देखिए आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 0 और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी वो हो जाएगा हाफ और के एक्स स्क्वायर, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी हाफ और के एक्स 2x का स्क्वायर ऐसे। बाकी अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब हुआ यू बी माइनस यू ए, सो यू बी माइनस यू ए करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और हमें जाना है बी टू सी, ये निकालना है हम लोग को फाइनल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, सो हाफ के एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 1, ये 3 हो गया, और हाफ के एक्स स्क्वायर पुट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 3W। तो मैं क्वेश्चन पहले स्कैन करके ये तीनों ऐड करता हूं, कुछ और रिजल्ट में बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का, उसको हम लोग यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। फोर्थ पॉइंट, application of spring block system of conservation of energy कर लीजिए, of energy in spring block system।
तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना सीखते हैं, एकदम आसान है, ठीक है, काफी यूज होता है, ठीक है। अभी हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन पहले सीखते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है गन और बुलेट सिस्टम। जैसे गन बुलेट सिस्टम में कैसे वर्क करता है, कैसे गन, कोई भी गन है कैसे वर्क करता है। तो आप जानते हैं कि ये गन हुआ, ये ऐसे गन है और गन में कोई बुलेट लोडिंग किया गया है, ये ऐसा है, इस तरह से सिस्टम है। और ऐसे गन के अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग होता है, ऐसे स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग, ठीक है। और स्प्रिंग से अटैच जैसे आप लोडिंग करते हैं, कोई भी बुलेट लोड होता है तो बुलेट लोड होगा, तो बुलेट का जो स्पेस है वो जैसे ही लोडिंग हुआ और लोडिंग होते ही ये इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा। ये है बुलेट, बुलेट है और ऐसे लोड करेंगे तो वो कंप्रेशन है स्प्रिंग में। इनिशियल ओरिजिनल स्प्रिंग ऐसे था, ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल स्प्रिंग होगा, ओरिजिनल स्प्रिंग तो ऐसे था, इस तरह से है, ऐसा है स्प्रिंग। बट उसमें स्प्रिंग में जैसे ही आप लोडिंग कर रहे हैं, बुलेट लोड करेंगे तो अंदर जाएगा, बुलेट अंदर की तरफ। ओरिजिनल स्प्रिंग तो इस तरह का था, यह है कि, और ओरिजिनल स्प्रिंग ऐसा है। बट जब बुलेट लोड करेंगे ये सब सिस्टम एक दूसरे से अटैच रहता है। ये ऐसे पिस्टल से, ये जो है आपका ये ट्रिगर है, उससे सब कुछ अटैच ऐसे रहेगा, इस तरह से अटैच रहता है। तो इनिशियल जो है बुलेट है और लोड करेंगे, तो बुलेट जब लोड करेंगे तो वो रेस्ट में, बुलेट तो रेस्ट में है बट स्प्रिंग को दबा देगा। ये तो छोटा छोटा हम लोग गन भी, जो टॉयज का गन भी आता है, सेम कॉन्सेप्ट तो वही है। खिलौना है, बच्चों का खिलौना है, दिवाली का गन आता है पटाखा वाला, सबका तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसमें स्प्रिंग रहेगा। जो कोई भी जैसे प्लास्टिक का बुलेट होता है बच्चों के लिए, तो वो जो बच्चों का गन होता है उसमें देखते हैं कि बुलेट जब लोड करेंगे तो स्प्रिंग, अंदर स्प्रिंग दबेगा और कहीं ना कहीं वो बुलेट फंस जाएगा अंदर में। वो ग्रुप्स बना रहता है जहां जाके अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रिगर आप दबाएंगे, दबाते ही ये बुलेट बाहर निकलेगा। तो अभी देखिए, अभी इनिशियली, ठीक है, ये लोडिंग किया हुआ पिस्टल है, तो इनिशियल ये ब्लॉक जो है, बुलेट जो है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। इनिशियल इनिशियल और फाइनल। इनिशियल देखिए ऐसे स्टार्टिंग में, ठीक है, बुलेट क्या है, रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, और स्प्रिंग पूरा कंप्रेस है, स्प्रिंग में अंदर कंप्रेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ठीक है। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब जैसे ही यहां से ट्रिगर दबाते हैं, तो ट्रिगर दबाएंगे तो ऐसा, अब ट्रिगर दबाते ही ये, जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, अब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गया और बुलेट, यहाँ से बुलेट निकलता है, यही जो यहाँ से बुलेट निकलेगा और बुलेट ये जैसे ही रिलीज होगा, ये बुलेट का स्पीड v, क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलेगा, स्पीड v से बुलेट बाहर निकल रहा है। बुलेट का मास लिखा रहेगा, छोटा सा बुलेट है उसका मास लिखा रहेगा। अब देखिए ये फाइनल, इनिशियल ये था और ये फाइनल हो गया। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। बुलेट का मास लिखा रहेगा, छोटा सा बुलेट है जो लोडिंग किया गया है, और स्प्रिंग, अब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो जीरो। सिंपल कॉन्सेप्ट, ये सब लोग छोटे छोटे, हम लोग बचपन में जस्ट दिवाली में क्रैकर्स वाला गन हुआ, चाहे प्लास्टिक का गन हुआ, खेलने वाला हुआ, सब लोग जानते हैं, सब लोडिंग करते हैं प्लास्टिक का बुलेट भी। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे लोड करेंगे वो पूरा लोडिंग होगा, अंदर ये रेस्ट में जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। और पोटेंशियल एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है, मैंने बताया आपको, हमेशा पॉजिटिव है, कंप्रेशन है चाहे इलोंगेशन है। ट्रिगर दबाइएगा, बुलेट निकलेगा, ये स्प्रिंग अपनी सारी एनर्जी कन्वर्ट कर देगा उसको काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वो एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, ये एम जो है मास ऑफ बुलेट है, ठीक है। एम जो देख रहे हैं वो मास ऑफ बुलेट। वी जो है स्पीड ऑफ बुलेट है, जस्ट निकलते हुए स्पीड ऑफ बुलेट, ये बुलेट का स्पीड है, जस्ट बुलेट बाहर निकल रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियली मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। ये तो साइंस का रूल है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह लगना है आपको। तो आप लगा देंगे तो इधर देखेंगे, यही यही तो साइंस का यही लाइन तो कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही कॉन्सेप्ट तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं। और आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर और इधर हुआ हाफ एम पी स्क्वायर, हो गया। सॉल्व कर लीजिए, जो निकालना हो आपको, आपको हाफ हाफ कट जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम और वी स्क्वायर। बाकी जो निकालना हो, स्पीड निकालना हो, आपका मास निकालना हो, जो भी कैलकुलेट करना हो, 3 डाटा लिखा रहेगा पेपर में, एक अननोन रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे। ये उल्टा भी होता है, जैसे गन बुलेट, ये तो काफी आसान है समझने के लिए, क्योंकि सब लोग इससे, हम लोग बचपन में जस्ट खिलौना जो टॉयज हुआ प्लास्टिक का गन, उससे हम लोग खेलते थे। उल्टा भी आता है, उल्टा में ऐसे रहेगा कि मान लीजिए ऐसा है, ये है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे, ठीक है, और एक ब्लॉक, ब्लॉक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ब्लॉक आ रहा है और स्पीड इस ब्लॉक का है v, ऐसे v स्पीड से आ रहा है, ठीक है। ये कैसा प्लेन है, तो स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस, ठीक। ये एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये इनिशियली ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। नाउ ऐसे मूव करते 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 इसको जाके कंप्रेस करेगा, और ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर करके और वो रेस्ट में हो गया। ब्लॉक ऐसे स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर करके ऐसे रेस्ट में हो गया, ब्लॉक रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी उसका 0 हो गया। यह है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करके उसको रेस्ट में कर दिया, ठीक है। वो उसका उल्टा चल रहा है, बट कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपका अब इनिशियल एनर्जी और अब फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल एनर्जी सिर्फ ब्लॉक के पास, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी नहीं स्प्रिंग के अंदर, जस्ट नॉर्मल लेंथ पे है। जैसे ही ये कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस करके दबा के रुक गया, तो जैसे ही कंप्रेस करेगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो निकालना हो आपको, आपका जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो आता है छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एकदम इजी। चलिए जस्ट इसको क्वेश्चन भी कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम, देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे छोटा सा है क्वेश्चन की, स्प्रिंग गन, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां लिखा हुआ है स्प्रिंग गन, स्प्रिंग का गन है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है पेपर में 90 और न्यूटन पर सेंटीमीटर। यूनिट में मिस्टेक है, हमें ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही लिखें आप जरूर करेक्शन कर लिया करेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे 90 और न्यूटन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 पे पावर -2 मीटर, इसका मतलब ये 9000 न्यूटन पर मीटर। पहला लाइन तो ये करेक्शन करेंगे आप, ठीक है। इज कंप्रेस बाई 12 सेंटीमीटर, कंप्रेस किया गया है, एक्स कंप्रेशन लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर, ये क्या है, तो कंप्रेशन है। स्प्रिंग में इतना कंप्रेशन, कंप्रेस किया गया, ठीक। बुलेट है जिसका मास 16 ग्राम, तो ये है 16
ग्राम, बॉल लिखा हुआ है तो 16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये है बुलेट लिख सकते हैं या बॉल, मास ऑफ बुलेट ऐसा। इफ द ट्रिगर इज पुल्ड, ट्रिगर इज पुल्ड, इज पुल्ड लिखा हुआ। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट चाहिए। छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो टॉयज गन जो होता है उसमें बॉल, बचपन में छोटा छोटा बॉल भी हम लोग लोड करते थे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट। आप ड्राइंग करना है ड्राइंग कर लीजिए, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हैं। ड्राइंग कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सो इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस रहेगा और यहाँ पे एक बुलेट है, और जैसे ही ये फायर करेंगे स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और ये बुलेट है, बुलेट जो है वो स्पीड v से आगे बढ़ेगा। तो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल जो स्प्रिंग के पास एनर्जी है वो है हाफ और kx², और फाइनल एनर्जी जो है वो हाफ mv²। तो यूनिट हम लोग ने सारा करेक्ट कर लिया है ऐसा यूनिट में, बाकी सॉल्व करना है। हमें स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे 2x√k/m। x का वैल्यू है 12, 0.12 √k/m, ये है 9000। मास हुआ आपका 16 इंटू 10⁻³ सो इस तरह स्पीड जो है ऐसा यूनिट में ये है 0.12, और इस तरह यहाँ हो गया 3, और 10⁻6 का मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय 4, 2 जीरो यहाँ हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जीरो है तो एक 10 और डिवाइड बाय 4। सो स्पीड जो है ऐसा यूनिट में हो गया, यहाँ पे हो गया 90 देखेंगे, 90 मीटर पर सेकेंड, सब कट जा रहा है और 90 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा स्कैन करके, तो हाँ 90 मीटर पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट, सिंपल मेडिकल क्वेश्चन है। एक मेडिकल क्वेश्चन है और ऐसे लिखा हुआ है, फिगर बना हुआ है, ऐसे लिखा हुआ फिगर में एक बॉल है, ऐसे बना हुआ है, पीएमटी क्वेश्चन है। क्या क्या डाटा लिखा हुआ है मैं देखता हूं, ये नीट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg मूविंग, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास लिखा हुआ 0.5 और kg है, मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड जो है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ऑन द स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, सो ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है। कोलाइड लिनियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू लिखा हुआ है आपका 50 और न्यूटन पर मीटर, सारा यूनिट ऐसा यूनिट में है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, एकदम आसान सा क्वेश्चन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन,
इन स्प्रिंग। सो स्प्रिंग में मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको अभी मैंने समझाया था कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बॉल रेस्ट में आ जाएगा, ये बॉल है कंप्रेस कर करके ये यहाँ पे रुक जाएगा और रुकेगा तो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, ठीक है। ये स्पीड जीरो हो जाएगा, जहां ये स्पीड जीरो चलते चलते मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, रुक जाएगा। सिंपल। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी आप जानते हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल क्या है, तो इनिशियल मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल और ये वहां पे स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। हो गया। बाकी हमें चाहिए एक्स चाहिए, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे x चाहिए तो आपका हो गया v और अंडर रूट m और डिवाइड बाई k, ये हो गया। सॉल्व करेंगे। स्पीड है 1.5 अंडर रूट m 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, k का वैल्यू है 50, ये तो 100 हो गया, 1/10 हो गया, x का वैल्यू 0.15 मीटर, या चेक करेंगे 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ठीक है मीटर में ही है तो छोड़ दीजिए, आंसर मीटर में ही है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए आईटी मेन का भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो आईटी मेन क्वेश्चन 5 थ्योरी टाइप क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है तो वही फिगर तो वही लग रहा है, वैसे ही मेडिकल वाला ही क्वेश्चन जैसा है। तो ऐसे फिगर लिखा हुआ है, ब्लॉक ऐसे लिखा हुआ, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग इन द फ्रिक्शनलेस सरफेस कोलाइड विद स्प्रिंग कांस्टेंट एक के है, यह है स्मूथ सरफेस। सो स्प्रिंग कंप्रेस बाय लेंथ L। सो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है और मूव करते करते ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा और कंप्रेशन इन स्प्रिंग लिखा हुआ L, ऐसे ये रेस्ट में आ गया। L लिखा हुआ, L इज द कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन। X लिखा हुआ K, L इज द कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m स्प्रिंग कांस्टेंट K कंप्रेस बाय, रुके थोड़ा सा मिस्टेक हो, ब्लॉक ऐसे अटैच है और लिखा हुआ है कि L अभी है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ऐसे लिखा हुआ कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, इन स्प्रिंग ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पे रेस्ट में है क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, रेस्ट में रहेगा। अब बोला जा रहा है कि अब जब ब्लॉक छूटेगा, ब्लॉक को अगर आप रिलीज करेंगे, ऐसे ब्लॉक रिलीज करेंगे यहाँ पे, तो इसका जैसे ही ब्लॉक रिलीज करेंगे, वही बुलेट वाला ही क्वेश्चन है, अभी लोडिंग है, लोडिंग में L लिखा हुआ है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और ब्लॉक जब रिलीज करेंगे तो ब्लॉक इधर की तरफ भागेगा, तो जैसे ही रिलीज करेंगे, ये इनिशियल है, इनिशियल कंप्रेशन लिखा हुआ, और ब्लॉक जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद पूछा जा रहा है मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक,
मुझे ब्लॉक का मैक्सिमम मोमेंटम चाहिए। कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है कि शुरू में आपका एनर्जी स्टोर जो रहेगा, क्योंकि शुरू में आप स्प्रिंग पूरा कंप्रेशन में है और जैसे रिलीज करेंगे तो मैक्सिमम मोमेंटम चाहिए। एकदम इजी है। तो देखिए ध्यान से, आप जानते हैं इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना? तो इनिशियल एनर्जी है ब्लॉक में जो स्प्रिंग के में है हाफ के और एल स्क्वायर, और जब ब्लॉक फाइनली रिलीज होगा तो इसका एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, टू टू कैंसिल कर देंगे तो के हुआ एल स्क्वायर और इज इक्वल टू एम और वी स्क्वायर। ठीक, अपने मन से एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एम और एल स्क्वायर। तो अपने मन से एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर। रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो अंडर रूट के एम और एल स्क्वायर, और जब रूट लेंगे तो ये राइट साइड हो गया, एम भी हो गया, और यही यही एम भी तो मोमेंटम होता है। यहां से बाहर निकालेंगे तो एल हो गया अंडर रूट के इंटू एम, ये है मोमेंटम हुआ। तो मैक्सिमम मोमेंटम जो है एल अंडर रूट के एम, देखता हूं मैं, हाँ है, आंसर बी है। तो ये है मैक्सिमम मोमेंटम। एल अंडर रूट के इंटू एम, ये। तो इस तरह का छोटा क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन है कि बुलेट है, गन है आपका, या ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे कंप्रेशन है। तो ये हो गया रिजल्ट। और भी है क्वेश्चन, और मैं देखता हूँ, स्कैन करके ऐड भी करूंगा मैं भी। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो ये तो सिंपल सा आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लॉक एम अटैच विद स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मूथ सरफेस, अनदर ब्लॉक, स्प्रिंग फिक्स है, before come and rest the block move a distance x। सेम वही सब, ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये वही है क्वेश्चन 6। स्मूथ सरफेस है। सो रिजल्ट ही निकालना है, रिजल्ट आपको निकालना है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूँ आया ही हुआ है कोई एग्जाम का, तो ये है 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट है, सेम थ्योरी टाइप का भी आता है क्वेश्चन की एक ब्लॉक है और मूव कर रहा है, यह है स्मूथ सरफेस। सो लैंग्वेज लिखा हुआ है और आपका बोला गया है कि एक ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है विथ स्पीड v से, और यहाँ स्प्रिंग है अपने नेचुरल पोजीशन पे है, यह है स्मूथ सरफेस है, और इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, और पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस ब्लॉक मूव कर जाएगा। मतलब ये कितना कंप्रेशन है, जो ब्लॉक मान लिया कि इस पोजीशन पे था, तो ये पोजीशन से ब्लॉक कितना डिस्टेंस जाके ब्लॉक रेस्ट में आएगा। तो वही जो है, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो एक्स पूछा जा रहा है कि ये अपने इस स्पीड वाले जगह से कितना दूर जाकर के वो ब्लॉक रेस्ट में आएगा। तो सिंपल वही लैंग्वेज है, अपना ड्राइंग बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट, इनिशियल एनर्जी और इक्वल टू ऑफ फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। सो फाइनली एक्स इज इक्वल टू वी अंडर रूट एम बाई के, हो गया रिजल्ट। तो ये चारों क्वेश्चन मैं स्कैन करके अभी ऐड कर देता हूं।
नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपको सीखना है। छोटा सा है, बहुत छोटा सा रिजल्ट है और थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन में, तो मैं समझाता हूं आपको। फाइन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। समझिए, इसका मतलब समझते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको ये प्लान करना है कि अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, समझिए कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अभी रिलीज नहीं किया है मैंने, ये जस्ट सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और अनस्ट्रेच्ड है। अभी ये सिचुएशन में अभी मैंने ब्लॉक को रिलीज नहीं किया है, ये रेस्ट में है, ठीक है। ये है अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब अभी किसी ने इसको पकड़े हुए है। बस समझिए कि अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग का मतलब आपको समझना है कि कोई इसको अभी पकड़े हुए है, ऐसे अभी स्प्रिंग को रिलीज नहीं किया गया है, ऐसे। ऐसे समझना है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अभी स्प्रिंग को, आप वर्टिकल स्प्रिंग को ऐसे पकड़े रखिए, अभी ऐसे पकड़े रखना है, अभी रिलीज नहीं करना, ठीक है। अभी ये नेचुरल पोजीशन पे है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे है, अब इसको रिलीज करना है, ठीक है। अब दो कंडीशन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट, कभी एक्सट्रीम पॉइंट, तो ध्यान से देखेंगे ऐसे। अब इसको आप रिलीज करेंगे तो रिलीज करने पे जस्ट ऐसे, ठीक है। जैसे आप रिलीज करेंगे, ठीक है, और कोई पूछता है इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए, ये ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन या इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पहले आप सिंपल स्टडी कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां फोर्स जीरो होगा। तो जैसे ये पोजीशन है, अगर कहीं लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और पोजीशन, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन का, ये कंडीशन होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ब्लॉक में नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है mg। स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो है x। तो स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन x है तो श्योर इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू है kx। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स को बैलेंस करके आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना इलोंगेशन आया स्प्रिंग में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है, इसका मतलब mg माइनस के एक्स जीरो कर दीजिएगा। mg इज इक्वल टू के एक्स हो गया, मतलब x जो आ गया वो है mg बाई के। तो पूछा जाता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, नाउ इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप x करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो गया mg बाई के, ठीक है। x क्या है, तो x है इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन,
ये स्प्रिंग में इलोंगेशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। ये तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा हमें इक्विलिब्रियम नहीं, हमें एक्सट्रीम पोजीशन पे इलोंगेशन चाहिए, तो वो अलग है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये अनस्ट्रेच स्ट्रिंग है और रिलीज करना है रेस्ट से। अब हमें पूछा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, तो वो अलग, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं आपको। ऐसे सो पूछते हैं कि इसमें बताइए, इसमें इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, मान लीजिए इसको वाई कर सकते हैं या एक्सट्रेस कर लेंगे, एक्सट्रेस हमें चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे, ऐसे पूछता है कि एक्सट्रीम पोजीशन। सो इसका जो मीनिंग है आपको समझाते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन जो एकदम एक्सट्रीम मतलब लास्ट पोजीशन हुआ, अब इसके आगे स्प्रिंग नहीं जाएगा, तो जो लास्ट पोजीशन हुआ वहां स्पीड जीरो करना है। तो जब लास्ट एकदम एकदम लास्ट पोजीशन पे गया एक्सट्रीम, उसके बाद स्प्रिंग लौटेगा, रिटर्न करेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो। तो क्वेश्चन में देखना है क्या पूछ रहा है आपको, इक्विलिब्रियम या एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन का अलग कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक का स्पीड जो होगा वो जीरो, तो यहां पे स्पीड ब्लॉक का जीरो हो जाएगा। ऐसा, तो एक्सट्रीम पोजीशन अलग है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे ही आप एक्सट्रीम पोजीशन आएगा, ब्लॉक का स्पीड जीरो होगा, यहां से ब्लॉक अपना रिटर्न वापस लौटना शुरू करेगा। अब ये कैसे निकलेगा एक्सट्रेस, तो तरीका देखेंगे। यहां आपको एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या यूज करना चाहिए हम लोग को, तो ऐसे समझिए। ये देखिए, ये है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। मान लीजिए मैंने इस रेफरेंस को, इस रेफरेंस लेवल का, इसमें इस रेफरेंस लेवल का ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, इस रेफरेंस को जीरो माना है, जीरो, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब समझिए इस सिचुएशन में, ठीक है, हमें यूज करना है इसमें इनिशियल एनर्जी, ठीक है, हमें ये यूज करना है इनिशियल एनर्जी, और मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये हमें इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इनिशियल एनर्जी देखिए, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, कोई उसके पास एनर्जी नहीं, ब्लॉक रेस्ट में है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, बट यहां अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल का जीरो कर रहे हैं, तो इस लेवल के रिस्पेक्ट में इसका जो हाइट है वो हाइट एक्सटेंड है। तो जो 10th क्लास 9th क्लास या सर्कुलर मोशन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऊपर mgh, तो वो हम लोग अगर यूज करेंगे तो ये हुआ m और g x डैश। फाइनल है ये, फाइनल फाइनल फाइनल, नो काइनेटिक एनर्जी, उसी लेवल पे है, नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट हाँ स्प्रिंग जो इलोंगेट हुआ उसके चलते स्प्रिंग में एनर्जी हो जाएगा हाफ के और एक्स डैश का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू 2 और एम जी बाई के। तो ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग है, अभी इससे पहले x निकाला था आपने, x आया था mg बाई के, तो और ये क्या आ गया 2mg बाई के। तो वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? दोनों पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना इलोंगेशन, तो दोनों अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप जब रीड करेंगे तो ध्यान रखेंगे, आया हुआ एग्जाम में। दोनों को मिला दीजिए एक साथ।
थर्ड पॉइंट। जैसे दोनों को एक साथ आप कंपेयर करके ऐसे देख सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, तो ऐसे समझेंगे। यह है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, रेस्ट में है। तो स्प्रिंग है, ब्लॉक है, सिस्टम है, रेस्ट में है, U इज इक्वल टू 0 है। यहाँ है स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। नाउ अगर आप रिलीज कर रहे हैं और ऐसे हुआ, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ऐसे। तो ये साइंस में ये बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। ये नेचुरल पोजीशन है पहला वाला, ये है एक्सट्रीम पोजीशन है, ऐसे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन समझिए आप। अब आप अगर वेव मोशन एसएचएम को भी आप अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ऐसे समझना है, ठीक है। ऐसे समझना है कि ये ऐसे गया, ऐसे नीचे एक्सट्रीम, फिर वापस आया और फिर ऐसे आया। ये है एसएचएम टाइप का कि नीचे गया, ऐसे आया, वापस गया, फिर यहाँ लौटा। यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, ताकि वो आके रिटर्न करेगा। और ये है इक्विलिब्रियम जहाँ पे फोर्स 0। तो आप ऐसे प्रेजेंट करके ऐसे लिख देंगे। ये इसको मान लीजिए ये सिचुएशन नंबर ए है, ये बी है और सी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 होता है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहां से लौटेगा, रिटर्न बैक करेगा। ये बी क्या है, तो बी है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन बी है। सो रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना है। बी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। यह है इनिशियल पोजीशन, आप इसको कह सकते हैं ये इनिशियल पोजीशन। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू mg/k, ठीक है, फोर्स बैलेंस कर करके। बट अगर कोई पूछता है कि इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 2mg/k। और पता चल भी रहा है, यहां से देखें ये दोनों एम्पलीट्यूड ये और ये बराबर होगा, तो इस तरह x डैश इज इक्वल टू 2mg/k। ऐसा हो गया। देखिए ये जैसे आप डाउन कर रहे हैं उस तरह ये अप मोशन के लिए भी कर सकते हैं, वो भी रिजल्ट सेम आता है। जैसे समझिए, देखिए ये है एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ऐसा। ये इनिशियल ए पॉइंट है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये है इसका इनिशियल पोजीशन। यहां से रिलीज कर दीजिए, ब्लॉक को रिलीज करिए। देखिए ऐसा, देखिए ब्लॉक रिलीज करने के बाद कुछ देर बाद यहां आएगा, ये है पॉइंट बी। ब्लॉक रिलीज करने के बाद थोड़ी देर बाद यहां आएगा, ये है पॉइंट सी, ठीक। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो गया,
एसिटेम टाइप का। देखिए यहां से यहां ऐसे आया, ऐसे यहां तक गया और जाने के बाद फिर ये एक्सट्रीम हो गया, फिर ऐसे लौटा और लौट करके फिर यहां आया। ये है सिचुएशन ऐसे। ये इस तरह से प्लानिंग करना। ठीक है, यह है एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ रिटर्न होके वापस, जैसे वो डाउन गया था उसी तरह ये भी है, ऊपर से रिलीज करिएगा तो लोडिंग के चलते नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, ऐसे सेम आंसर, सेम, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, आप कर लेंगे। ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसा, यह है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। यह है इनिशियल पोजीशन। सेम रिजल्ट अगर आप यहां से कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर यहां से पढ़ेंगे कंप्रेशन, कंप्रेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे कंप्रेशन, एक्स डैश कर देंगे, सेम रिजल्ट, एक्स एक्स एम जी बाई के, एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के, एक्स डैश टू एम जी बाई के, ये हो गया सेम रिजल्ट। वैसे क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं सर्च करके स्कैन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी तो कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड यही सब टर्म था। थोड़ा स्प्रिंग का वर्क डन थोड़ा सा आप देखिए तो जैसे समझिए। थोड़ा सा यहां समझिएगा तो 5 6। हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जरा इसको क्लियर करिएगा तो, थोड़ा सा छोटा सा टर्म है, कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये समझेंगे यहाँ पे ऐसा। मैंने आपको बताया था नंबर 1 में कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव भी होता है, मैंने ये बोला था। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव भी होता है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जीरो भी होता है। ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का। नाउ नेक्स्ट, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, जैसा स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो के बारे में। जैसे इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए तो यहाँ पे दो सिचुएशन मैं ले रहा हूँ, कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, दोनों केस में। देखिए सेकंड पॉइंट, मान लीजिए कि ऐसा आप प्लानिंग कर रहे हैं इस तरह से कि ये तो एक नेचुरल पोजीशन पे है अभी, ये एल नॉट पे, और स्प्रिंग कांस्टेंट की है। मान लीजिए इस स्प्रिंग को एक कोई यहाँ से एक पुलिंग फोर्स है। ठीक है, ये एफ है, एफ जो है वो एक पुलिंग फोर्स है, जिसके चलते ये जो हुआ आपका, और मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ, एक ब्लॉक ही लगा दिया, और ब्लॉक लगा करके इसको मैं ऐसे पुलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पुलिंग कर रहा हूँ।
पुलिंग करेंगे और ये मैं लिखते रहा हूं कि ये पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, और इस पुलिंग फोर्स के चलते स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया, स्प्रिंग में इलोंगेशन x हो गया, ऐसा x। बट आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो मीनिंग समझिएगा यहां पे, देखिए अगर ये आपको पढ़े ऐसे, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ और डॉट एस होता है, एफ डॉट एस हुआ और एफ डॉट एस में एफ होता है, एस होता है और कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ऐसे, ऐसे पूछा जाता है कि डब्लू, ठीक है, डब्लू ध्यान रखेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं कि वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, अब बाई, ये ध्यान रखेंगे, बाई पुलिंग फोर्स, ये जो पुलिंग फोर्स, अगर ये मैं पूछूं वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स एफ, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स एफ ऑन ब्लॉक, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे अब वर्क डन, ये देखेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, कॉस 0 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आप जो पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये ऐसे यूज करेंगे। तो ये क्या है, तो वर्क डन, वर्क डन अब बाई पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक को खींचने में पुलिंग फोर्स लग गया। बट अगर मैं पूछूं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए स्प्रिंग फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों में 180 डिग्री है, निगेटिव हो जाएगा। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए आपको थोड़ा सा साइंस समझाना था। एप्लीकेशन हम लोग खूब पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ आपको समझेंगे। नेक्स्ट द डब्ल्यू डैश, तो ये हम लोग को पढ़ना था वर्क डन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ये अलग है। ये तो वो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन हुआ, ये पुलिंग फोर्स का तो पॉजिटिव रहेगा, बट जो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग देख लीजिए, स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन अलग है, अपोजिट है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, बट माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा, ये ऐसा। ये सेम आप नेक्स्ट सिचुएशन डिफॉर्मेशन में भी लगा सकते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट, मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ है, समझिए फिर से, अब इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेशन शुरू कर दिया, ऐसे एक ब्लॉक लेकर के इसको मैं पुश कर रहा हूं। सोचिए कि ये पुशिंग फोर्स एफ, जिसके चलते इसमें स्प्रिंग में आ गया कंप्रेस एफ। समझिए कि ये जस्ट ब्लॉक को मैं कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, अब पुशिंग फोर्स, फोर्स से पुश कर रहा हूं, एफ जो एक्सटर्नल पुशिंग फोर्स है। इसके चलते ब्लॉक में आप जानते हैं कि कंप्रेशन आएगा, ये है कंप्रेशन, कंप्रेशन हो गया ब्लॉक के अंदर। बट आपको पढ़ा हुआ कि स्प्रिंग फोर्स तो उल्टा लगता है, स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे, ऐसा एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स तो उल्टा लगेगा, क्योंकि कंप्रेशन अंदर तो स्प्रिंग फोर्स बाहर, ऐसे, ठीक है। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट यहां पे रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय पुशिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, अगर ये जो पुशिंग फोर्स है ऑन द ब्लॉक, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ब्लैक कलर रेड कलर एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय अ पुशिंग फोर्स, ये है पुशिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, एग्जैक्टली पॉजिटिव रहेगा। बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये तो रेड और ग्रीन दोनों कलर उल्टा है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन ये नहीं कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है, ठीक है। तो यहां अभी दोनों केस में निगेटिव हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो ये आपको जानना था थोड़ा सा। और सेम यहां तो वही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक निगेटिव हो गया,
जैसे एक क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन मैं अभी प्रेजेंट करता हूं क्वेश्चन। तो फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन ये था कि एक टेबल है और टेबल पे एक स्प्रिंग है अपने नॉर्मल पोजीशन पे, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ये इसका फ्री एंड है स्प्रिंग का। यहां से h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करना है। ये है बॉल को यहां से और ड्रॉप करना। ड्रॉप का मतलब रिलीज फ्रॉम रेस्ट और हाइट h फ्रॉम फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। ये h हाइट से ऐसे बॉल को ड्रॉप करना। बॉल ड्रॉप करने के बाद वो स्टेटमेंट था, ड्राइंग हम लोग को बनाना होता है। मैं क्वेश्चन अभी प्रेजेंट कर देता हूं और उसके बाद वो स्प्रिंग में फाइनली जो हुआ डी डी डिस्टेंस जो हुआ इसमें कंप्रेशन हुआ और ये बॉल जो है रेस्ट में आ गया। ये है बॉल एट रेस्ट। सो इनिशियल है कि बॉल को आपको ड्रॉप करना है और ड्रॉप करने के बाद ये बॉल इससे टकराया और कंप्रेस करते हुए रेस्ट में आ गया। ठीक है, ये है इनिशियल, ये इनिशियल हो गया और ये हो गया फाइनल। ठीक, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इसमें नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। ये हम लोग से पूछा जा रहा है, ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन दिया हुआ। देखिए, अब हम लोग को प्लान करना है नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। तो नेट वर्क डन, इसमें आप ऐसे बात करेंगे कि वर्क, जो टोटल वर्क डन जो हुआ, और नेट वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक ग्रेविटी है उसका वर्क डन, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। ठीक है, तो अब देखेंगे ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी को देखिए, ग्रेविटी जो बॉल है, बॉल बॉल नीचे की तरफ आ रहा है और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में h प्लस डी, ये नीचे आया h नीचे आया और नीचे आया d, तो h प्लस डी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी m g h प्लस डी हो गया। अब बच गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये अब इसको समझिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब स्प्रिंग में देखिए कंप्रेशन डी है, स्प्रिंग में कंप्रेशन, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन क्या है, डी है, और स्प्रिंग फोर्स आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि ये जो भी डिफॉर्मेशन है डी अंदर कंप्रेशन बट स्प्रिंग फोर्स ऊपर। अभी मैंने समझाया था कि माइनस, माइनस जो हो गया हाफ के डी स्क्वायर, हाफ के डी स्क्वायर। तो इसका जो वर्क डन हुआ, इसका इसका वर्क डन जो हुआ, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो मैंने समझाया था हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो अपोजिट है, तो माइनस हाफ के और डी स्क्वायर। तो फाइनली नेट वर्क डन जो हुआ, जो ऑप्शन में था, वो है एम जी एच प्लस डी, और यहाँ हो गया माइनस हाफ के और डी स्क्वायर। ये था ऑप्शन में। आज का क्लास इतना ही। पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया है, जो कि लॉ ऑफ मोशन में भी, वर्क पावर एनर्जी में, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कोलिजन में, 12th क्लास के कई टॉपिक में यूज होता है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे आप।
नेक्स्ट क्लास।